औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं सुजाक या गनोरिया क्या है और इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सुजाक के बारे में पहली बात तो ये मैं बता दूं कि गैर फितरी जो तरीका है सेक्सुअल दखूल का, उससे ये बहुत जल्द फैलता है। जैसे ओरल सेक्स है या मकद में सेक्स का तरीक़ाकार है, ये जितने भी तरीका हैं ये गैर फितरी भी हैं और गैर आइनी और गैर दीनी गैर इस्लामी तरीक़ाकार हैं। और इसकी सज़ा के तौर पर कह लें कि ये जरसूमा जो है वो इस कदर फैल जाता है कि फिर इंसान के लिए जीना मुहाल कर देता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जैसे एड्स है और दीगर और बहुत सारी बीमारियां हैं, उनमें ये दूसरी सबसे बड़ा मर्ज़ है जो जिसको हम गनोरिया या सुजाक कहते हैं। तो इस मर्ज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो इसकी अलामात ज़ाहरी नहीं होती हैं। जब ये ज़ाहर होना शुरू होती हैं तो फिर इस कदर कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि फिर उसको संभालना या उसका इलाज करना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग अपने ज़्यादा सेक्स पार्टनर रखते हैं उनके साथ ये मसाइल पैदा होते हैं। जो गैर फितरी तरीका इस्तेमाल करते हैं सेक्स का, उसमें ये सुजाक का प्रॉब्लम होता है। तो इसके बचाव के लिए यही ज़रूरी है कि आपको अपने जीवन साथी तक ही महदूद रखना चाहिए और महफूज जिनसी तल्लक जो है वो होना चाहिए। गैर महफूज जिनसी तल्लक से इस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं और गैर फितरी तरीके से जिनसी तल्लक का कायम करना भी इसके लिए मसाइल पैदा कर सकता है और ये गनोरिया का बायस बन सकता है। गनोरिया में सबसे पहले आम तौर पर ये होता है कि पेशाब के साथ पीप आना शुरू हो जाती है, बुखार होता है हल्का फुल्का और पेशाब जो है वो सफ़ेद रंग का आना शुरू होता है, बाज़ दफ़ा येलो कलर का, बाज़ दफ़ा पीले रंग का, गहरे जर्द रंग का आना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से पेशाब वाली नाली जो है वो सूज जाती है और उसमें से पीप खारिज होना शुरू हो जाती है और बाज़ दफ़ा इंतहाई पेनफुल होती है ये कंडीशन। और इसी तरह से ख़वातीन में भी यही मसला होता है कि उनकी वजाइना में भी और उनकी जो होती है यूरिथ्रा होता है उसके अंदर भी, पेशाब वाली नाली के अंदर भी इस तरह की जो अलामात पैदा होनी शुरू हो जाती हैं कि वहाँ पे पस भी होती है, सोजन भी होती है, दर्द भी होता है। और बाज़ औक़ात ये जो किसी भी जगह की जो मेम्ब्रेन है, मुंह की जो मेम्ब्रेन है, हमारी जो झिल्ली है, उसके अंदर भी ये सुजाक के जरासीम पैदा होने की वजह से मुंह के अंदर का सुजाक जो है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। इस तरह से मकद के अंदर भी इस तरह के मसाइल पैदा होकर मकद से पीप का आना और मकद के अंदर जो है वो सुजाक की अलामात पैदा हो जाती हैं। तो ये एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जो ये सुजाक पैदा करता है और ये सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड किस्म का है जिसको हम STI के नाम से जानते हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। और इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। पहली बात तो ये है कि इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए हमें बहुत सारी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाना चाहिए, अपने तल्लुकात को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, लोगों से जो रवाबत हैं ख़ास तौर पर जिनसी रवाबत जो हैं वो अपने पार्टनर से अलावा किसी के साथ नहीं होने चाहिए और पार्टनर के साथ भी जो फितरी तरीका है उसके अलावा नहीं होने चाहिए। और बाकी यह है कि ये चूँकि बैक्टीरिया आम फ़ज़ा में भी मौजूद रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इंसानी बॉडी के अंदर ही ज़िंदा रहे। तो इसलिए जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनसे भी गुरेज करना चाहिए कि वहाँ पे अगर सफाई का बाकायदा इंतज़ाम नहीं है तो वहाँ पर वाशरूम जाना ये बाज़ औक़ात जो है इस बैक्टीरिया के फैलने का बायस बन सकता है। और इसी तरीके से जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं
ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا میل جول یا اختلاط جو ہے وہ اس کا باعث بن سکتا ہے، جیسے ان کا انڈر ویئر یوز کرنا، ان کا ٹاول یوز کرنا، یہ چیزیں بھی اس کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہومیوپیتھی میں بہت ساری میڈیسن ہیں جو سوزاک کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں، جیسے کنابس سٹائوا ہے، جیسے مرکار ہے، اور بھی بہت ساری ادویات ہیں جو علامات کے مطابق دی جاتی ہیں۔ اگر اس میں پیشاب کے اندر بہت زیادہ پس آ رہی ہے تو اس میں پلساٹیلا بہت اچھا کام کرتی ہے، اور ایکینیشیا مختلف قسم کی انفیکشنز کو ٹھیک کرنے اور قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ بہرحال سوزاک کا علاج یا گنوریا کا علاج ہومیوپیتھی کے ذریعے سے اگر کرنا ہو تو مکمل ہسٹری کا لینا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کاز کو ڈھونڈنا ضروری ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمٹمز کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر جب کوئی ہومیوپیتھی کی میڈیسن ان کے مطابق دی جائے تو الحمدللہ سوزاک ختم ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔